तो जैसा कि होम वाले मूवीज के मालिक और केजीएफ के प्रोड्यूसर विजय सर का कहना है कि केजीएफ चैप्टर 3 बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, जिसमें मार्वल की तरह केजीएफ यूनिवर्स बनने वाला है, जहां पे अलग अलग मूवीज से हीरोज और विलन आएंगे एक ही मूवी में। तो इस स्टेटमेंट से हम केजीएफ फैंस के मन में केजीएफ चैप्टर 3 के लिए और भी हाइप बढ़ गई है। तो जहां प्रशांत नील और प्रभास का पंगा चल रहा है सालार को लेकर, वहां केजीएफ चैप्टर 3 का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। मतलब कब सालार का शूट खत्म होगा, कब पोस्ट प्रोडक्शन होगा, कब मूवी रिलीज होगी और कब केजीएफ चैप्टर 3 की तैयारियां शुरू होगी। तो विजय सर की इस स्टेटमेंट से ये तो पता चल गया है कि केजीएफ यूनिवर्स बन रहा है। और हम जिस बात के लिए श्योर थे कि सालार और भगीरा केजीएफ यूनिवर्स की फिल्म होगी, इनके पोस्टर से भी तो ये बिल्कुल सेम ही लग रही हैं, वो बिल्कुल सही निकला। तो जैसा कि होम वाले मूवीज के एक प्रोग्रेस वीडियो में हमें पता चल गया है कि भगीरा का शूट चालू हो गया है, तो आज हम भगीरा मूवीज के कनेक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे भगीरा केजीएफ का पार्ट होगा, कि क्या भगीरा और रमिका सेन का कुछ कनेक्शन है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया भगीरा के कनेक्शन को समझने के लिए यहाँ पर दो केस बनते हैं, और वो भी रॉकी की डेथ से रिलेटेड। पहला केस बनता है कि रॉकी और रमिका सेन के बीच में कोई डील हुई है, वो भी रॉकी की डेथ से रिलेटेड। और दूसरा केस बनता है कि रमिका सेन और रॉकी के बीच में कोई डील नहीं हुई। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट केस के बारे में कि रमिका सेन और रॉकी के बीच में डील हुई है। डील कुछ ऐसी हुई होगी कि रमिका सेन ने रॉकी को कहा होगा फेक डेथ करने को, और रॉकी लोगों की नजरों में मर गया है। लेकिन रमिका सेन जानती है कि रॉकी कितना बड़ा क्रिमिनल है, वो जहाँ भी होगा क्राइम होता रहेगा, इसलिए रमिका सेन भगीरा को बुलाएगी रॉकी को रोकने के लिए। अब भाई देखो, ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही है कि भगीरा रॉकी को रोकेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉकी को कोई नहीं रोक सकता। और ये सिनेरियो हमारे दिमाग में इसलिए है क्योंकि हमने रॉकी को देखा है और भगीरा को नहीं। तो भगीरा भी भाई बड़ी बातचीत होने वाला है, और ये चीज हमें भगीरा मूवी में क्लियर हो जाएगी कि भगीरा किस तरह का इंसान है और किस तरीके का पुलिस वाला। हालांकि हमने चैप्टर 2 में अच्छे से देखा है कि पुलिस वाले रॉकी से कितना डरते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस के बारे में कि रॉकी और रमिका सेन के बीच में कोई डील नहीं हुई, लेकिन स्टिल रॉकी की जो डेथ हुई है वो फेक है और इसमें रॉकी की खुद की कोई चाल है। तो इस केस के अंदर दो और केस बनते हैं। पहला ये कि रॉकी जिंदा होगा और वो वापस केजीएफ में आएगा जहाँ पर उसने केजीएफ के लोगों को रखा है। ये बात रमिका सेन को पता चल जाएगी और वो उसी टाइम भगीरा का ट्रांसफर केजीएफ में करवा देगी। अब ये सीन बिल्कुल पुष्पा जैसा हो गया है, जैसे भंवर सिंह अपने आप पुष्पा के एरिया में आ गए थे। अब सीन ये है कि भगीरा भी बड़ा खिलाड़ी होगा, वो रॉकी को चैन से जीने नहीं देगा। साथ में रमिका भी रॉकी के नाक में दम कर रखेगी, जैसा कि हमने पुष्पा मूवी में देखा था कि भंवर सिंह ने पुष्पा की नाक में दम कर रखा था। और भाई भंवर सिंह का असली रूप तो हमें पुष्पा 2 में ही दिखेगा। वैसा ही कुछ केजीएफ चैप्टर 3 में होगा इस केस के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस के पार्ट 2 के बारे में। मान लो कि रमिका सेन की रॉकी से कोई डील नहीं हुई, लेकिन स्टिल रॉकी की जो डेथ हुई थी केजीएफ चैप्टर 2 में वो फेक है। रॉकी जिंदा होगा, लेकिन वो किसी और स्टेट में होगा, क्योंकि केजीएफ तो अब तबाह हो चुका है और उस स्टेट में राज चल रहा होगा भगीरा का, जो कि एक पुलिस वाले होंगे। तो ये बात भी हम जानते हैं कि रॉकी जहाँ भी होगा वहाँ पर क्राइम तो डेफिनेटली होगा, और फिर उस स्टेट में हमें रॉकी और भगीरा का मुकाबला दिखेगा। ये बात रमिका को भी पता चल जाएगी कि रॉकी अभी भी जिंदा है और वो भी भगीरा का साथ देगी। तो भाई ये थे वो सारे केस, या फिर हम कहें ये सारी थ्योरीज जो कि भगीरा को कनेक्ट करती है केजीएफ से। लेकिन असली बात तो सिर्फ डायरेक्टर और मेकर्स को ही पता है, हम और आप तो सिर्फ थ्योरीज बना सकते हैं। लेकिन स्टिल हमने सारे केसेस को अच्छे से देखा है भगीरा के रिलेशन के लिए। और फिर भी अगर मुझसे कोई केस छूट गया हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में अगर आपके पास कोई और थ्योरी हो केजीएफ चैप्टर 3 से रिलेटेड तो वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।